मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो कभी टॉप कर ही नहीं सकता। अगर तुम्हारी भी ये सोच है तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, तुम्हारे सोचने का नज़रिया जो है वो पूरा बदल जाएगा। मेरा नाम है आरुषि शर्मा और आज की वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ एक कंप्लीट रोड मैप, जिसको फॉलो करके एक एवरेज स्टूडेंट भी एक टॉपर बन सकता है। देखो यार, हम ऑलमोस्ट जुलाई के मंथ में एंटर होने वाले हैं। तुम्हारी समर वेकेशंस अभी चल रही होंगी, तुम बिल्कुल अभी चिल मोड में हो, हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हो, दैट इज़ फाइन। क्योंकि हमारी लाइफ है, अभी जिस फेज़ में तुम हो, जिस स्टेज में तुम हो, तुम्हें एन्जॉयमेंट जो है वो सबको चाहिए। और जिस फेज़ में तुम हो तुम्हें ज़्यादा चाहिए कि भाई हमें पढ़ने के लिए ना बोलो, हमें जो है मस्ती करने दो। लेकिन बेटा, तुम्हें अपने करियर को लेके जो है वो भी सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तुम्हारी क्लास 10th है, ये नींव है, ये फाउंडेशन है तुम्हारे कल की, तुम्हारे फ्यूचर की। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं करना। जो जो चीजें मैं तुम्हें आज की वीडियो में बताने वाली हूं, उन चीजों को फॉलो कर लो। पूरी मैं तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, कंप्लीट रोड मैप मैं तुम्हारे लिए तैयार करके लेके आई हूं कि कैसे तुम्हें अपने जुलाई से फरवरी तक के मंथ्स जो है पूरे यूटिलाइज करने हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है। बेसिकली जो आपका एकेडमिक ईयर है 2025 से 2026 क्लास 10th का पूरा कंप्लीट गाइड मैं तुम्हें करूंगी। उस चीज को तुम फॉलो कर लोगे ना, तो तुम्हारे एंड में जो तुम्हें स्कोर देखने को मिलेगा वो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बेटा, तुम्हें पहले करना क्या है? सबसे पहले तो देखो, जुलाई से स्टार्ट कर लो, अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, जो पहले हो गया, तुमने मस्ती कर ली, मौज कर ली, सब ठीक है। लेकिन अब जो है सीरियस हो जाओ, क्योंकि हमें जो रिजल्ट एंड में चाहिए उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो क्या करो, मंथ्स को डिवाइड कर लो। मंथ्स को डिवाइड कैसे कर लो कि भाई जुलाई से अक्टूबर तक का। अब ये रोड मैप जो है, ये मैं आपको एक तैयार करके दे रही हूं, आप इस पे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, बट इसके अकॉर्डिंग भी जाओगे सो दैट विल वर्क। और जो एंड में रिजल्ट मिलेंगे वो आप बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। तो जुलाई से अक्टूबर तक का एक फेस आपने डिवाइड कर लिया। फिर आता है आपका नवंबर टू दिसंबर का, फिर आता है आपका जनवरी टू फरवरी का। ठीक है, तो फेब में आपके बोर्ड्स होते हैं। तो अभी से आपके बोर्ड्स तक का जो पूरा के पूरा जर्नी है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। अब ऐसा जो है पूरा के पूरा रोड मैप आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी पे बना लीजिए कि हमें भाई इन मंथ्स में क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी मंथ्स का है, फिर हम वीक पे, फिर हम डेज पे भी आएंगे। अब आपको जुलाई टू अक्टूबर में क्या करना है, अभी जो है सोच लो। मैं मान के चल रही हूं तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने सिलेबस को थॉरली रीड करना है बेटा। हर चीज को डिटेल में तुम्हें समझना है। ठीक है, समझना है, गो थ्रू करना है थॉरली इन डिटेल। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तुम एक कॉपी सेपरेट सभी सब्जेक्ट्स के लिए रख लो। तुम्हें क्या करना है, डिटेल्ड तुमने प्रॉपर जो है वो नोट्स बना लिए। कब? जब तुम सिलेबस से गो थ्रू हो गए। जब तुम्हारे डिटेल नोट्स बन गए, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें कॉपी नहीं देखनी, बुक नहीं देखनी। जो तुमने समझा है उस नॉलेज को तुमने एक्वायर करके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और वो नोट्स ऐसे होंगे जो कि तुम अपने दिमाग से बनाओगे, और वो नोट्स ऐसे होंगे वो तुम्हारे माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से समझ के तुमने वो थर्ड नोट्स हैं वो बनाए हैं, और वो इतने इफेक्टिव नोट्स होंगे जो कि तुम्हें बाद में यहां वाले पीरियड में काम आएंगे। तो अब तुमने क्या कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब आ जाइए आप नवंबर टू दिसंबर के मंथ में। अब देखिए, जुलाई टू अक्टूबर में आपके पास 4 महीने, ऑलमोस्ट आपसे 120 दिन है। 120 दिन में ये वाला काम जो है ये आपको करना है। अब आप आ जाते हो नवंबर से दिसंबर में। अब आपको क्या करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स अपने मेमोराइज करके चीज़ों को बनाए हैं, उनसे आपको पूरा के पूरा रिवीजन करना है। नवंबर दिसंबर 2 महीने बहुत इनफ हैं पूरा के पूरा रिवाइज करने के लिए। अब आ जाइए आप जनवरी में क्या होते हैं बेटा, आपके बेसिकली आपके प्री बोर्ड्स होते हैं। उससे पहले आपने एक मॉक लगा लेने। ठीक है, आपने मॉक टेस्ट लगा लिए, देन मॉक टेस्ट लगा के आपने प्री बोर्ड्स दिए। प्री बोर्ड्स के बाद आपके पास फिर से टाइम है कि आप जो है मॉक टेस्ट लगाइए। फिर आपके फेब मिड में एग्जाम बोर्ड्स जो है वो हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक सिनेरियो है कि हमें क्या क्या करना है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया पूरा मंथ का सिनेरियो। मैम आपने तो मंथ का बता दिया, अब हम जो हैं, हम तो अभी हमारा वीक है, फिर हमारा बेसिकली डे है, हम उसको कैसे प्लान करें। तो ये मंथ का है, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि भाई इस मंथ में ये टारगेट हमने अचीव करना है। अब अचीव कैसे करना है, अचीव करना है अपने वीक को प्लान करो। वीक को कैसे बेटा तुम प्लान कर सकते हो,
तुम अपने वीक को डिवाइड कर दो। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब इसमें क्या कर सकते हो तुम, दो दिन को डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं साइंस की मेजर की, तुम्हारे देखो ना कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं, साइंस रहता है, मैथ्स रहता है, जिसमें तुम्हें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी सब्जेक्ट्स फिर भी हमें ईजी लगते हैं। साइंस मैथ इस टाइम हमें ऐसा लगता है कि यार कोई करवा दे, है ना, कोई हमें वो प्लान दे दे, कोई हमें हमारा टाइम जो है वो मैनेज करवा दे, ताकि हम इन सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर पाएं, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, लेट सपोज मंडे की हम बात करते हैं, तो मंडे को तुमने क्या किया, तुमने डिवाइड कर लिया कि भाई मेजरली मेरा जो है वो साइंस है और मैथ्स है। अब मेजरली मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है और बाकी सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे हैं उनको मैं थोड़ा कम टाइम ही दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। अब साइंस को लेट सपोज, साइंस में भी आपके जो है वो PCB 3 डोमेन्स आपके रहते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहते हैं। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लेट सपोज बोल दिया कि भाई मैं 2 दिन, मंडे ट्यूसडे मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, वेडनेसडे थर्सडे में केमिस्ट्री पढ़ूंगा और फ्राइडे सैटरडे जो है वो मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। एक दिन आपको ब्रेक है, संडे को आप जो है वो ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि अभी जो आपका करंट पीरियड है उसमें हमें हमारे माइंड को रिलैक्स भी करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि माइंड को इतना सैचुरेट कर दिया और उसके बाद जो है फिर बस 2 दिन पढ़े, उसके बाद कि बस भाई हमसे नहीं हो रहा, उस स्टेज पे नहीं आना है। उसके लिए क्या करो, अपने वीक को प्लान कर लो। वीक को कैसे प्लान कर सकते हो कि भाई 2 दिन मैंने जो है वो फिजिक्स पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, फिर 2 दिन मैंने जो है वो बायो को देने। साइमल्टेनियसली आप मैथ्स के लिए प्लान कर लो कि भाई मैथ्स जो है मुझे इस दिन में मैथ्स पढ़ना है, और उसके साथ ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे अगर आपके कोई एक सब्जेक्ट टफ है उसके साथ इजी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, जो आपको सब्जेक्ट इजी लगता है उसका कॉम्बिनेशन बना के आपने अपना वीक जो है वो प्लान कर लिया। अब आपको क्या करना है, वीक भी आपका प्लान हो गया, अब आपको अपना डे जो है वो प्लान करना है। डे को आप कैसे प्लान कर सकते हो, बेसिकली अब आपका डे है, डे में आपके देखो स्कूल टाइम जो है वो आपका रहता है 3 PM तक। लेट सपोज आपका स्कूल टाइम जो है वो आपका 3 PM तक रहता है। अब 3 PM के बाद वाला जो आपका फ्री टाइम है उसमें से आपको 2.5 से 3 2:30 to 3 आवर्स जो हैं वो आपको निकालने हैं बेटा। इतना टाइम आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। अब आपने क्या किया, इस टाइम को आपने मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, लेट सपोज मेरा मंडे एंड ट्यूसडे को मेरा फिजिक्स जो है वो जा रहा था। अब फिजिक्स को मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 1 घंटा फिजिक्स को दूंगी, उसके बाद लेट सपोज 1 घंटा मैंने मैथ्स को दे दिया, और मेरे पास जो 1 घंटा रिमेनिंग है उसमें मैं क्या कर रही हूँ, बाकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जो हैं उनको रिवाइज कर रही हूँ। तो 3 घंटे पर डे आपको देने पड़ेंगे और उसमें आपका पूरा सिलेबस जो है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज कैसे करना है, पहले आपको नोट्स बनाने हैं। तो 1 आवर इज इनफ फॉर बेसिकली साइंस में, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, अगर मैं मैथ्स की बात करूं एंड अदर सब्जेक्ट्स की बात करूं, पर डे दैट इज मोर देन इनफ। आपको यही चीज जो है ये फॉलो करनी है मंडे ट्यूसडे, देन आपको सब्जेक्ट वाइज की भाई वेडनेसडे थर्सडे को मेरा केमिस्ट्री है एंड साथ में मैथ्स है एंड साथ में ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको प्लान करना है अपना डे। अब आपके पास क्या हो गया, एक पूरा मंथ का प्लानर भी है, वीक का प्लानर भी है और डेज का प्लानर भी है। लेकिन बेटा आपको 2.5 से 3 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे, वो आपके अपने लिए हैं, आपके कल के लिए हैं। आपकी जिंदगी जो है वो चेंज हो सकती है अगर आपकी फाउंडेशन जो है, नींव जो है वो स्ट्रांग है। तो इस नींव को हमने बिल्कुल स्ट्रांग करना है और आपने अपने डे को प्लान करना है। अब देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। और आप उस जगह पर हो अभी जहां से आप अपना फ्यूचर जो है वो क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो है आप बिल्कुल नींव बेस फाउंडेशन पे हो। ये स्ट्रांग हो गई ना तो आगे आने वाली जो इस पे इमारत है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही स्ट्रांग बनने वाली है। एंड ये चैनल जो है ये आपका 1 स्टॉप सॉल्यूशन है, दैट इज फॉर कंप्लीट 9th and 10th साइंस। यहाँ पे आपको डेली वीडियोस मिलने वाली हैं, 1 शॉर्ट्स मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी हम लाइव सेशंस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना और चैनल सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो भी कर देना, क्योंकि मैक्सिमम अपडेट्स जो है आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। एंड टेलीग्राम जो है इसमें जितना भी कॉन्टेंट जो होता है वो हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक जरूर बनता है एंड सेशन को शेयर करना सभी फ्रेंड्स के साथ जो कि कंफ्यूज्ड है कि भाई हमारे बोर्ड्स जो हैं उसके लिए हम स्ट्रेटजी पूरी जो है वो कैसे प्लान करें। सो दैट इज ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।